हाय दोस्तों, इंग्लिश पॉइंट में स्वागत है आपका। बड़ी सक्सेस.com पर आप अंग्रेजी बहुत आसानी से पढ़ सकते हो और हम वीडियो बना रहे हैं। आज का वीडियो बनाएंगे हम आर्टिकल पे। ठीक है, तो आर्टिकल बहुत आसानी समझने की चीज है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आसानी से आप ये जो पोस्ट है यहाँ पोस्ट भी पढ़ सकते हो। वीडियो में सब समझाऊंगा मैं। ये यदि समझ लिए तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज में कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन तथा द। इसमें कोई परेशानी नहीं है, आपको पता है। ए एन तथा द, इनमें से ए और एन, एनी का भाव आता है। एनी मतलब कोई भी। देखो सिंपल समझो, ए या एन का मीनिंग एक ही है। एनी मतलब कोई भी। कोई भी मतलब वो कैसा है, पर्टिकुलर नहीं है, तो इसलिए उसको हमने क्या बोला, इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जबकि द किसी खास का भाव आता है। अब यदि खास है तो नेचुरल है कि वो डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा। सिंपल है। अब ए और एन में पहले अंतर समझ लो, एकदम सिंपल अंतर है। देखो दोनों का मीनिंग एक ही है किंतु उपयोग में अंतर है। देखो अ बेग, अब देखो अ वावेल है, बी क्या है, कंसोनेंट है। तो वावेल और कंसोनेंट मतलब अ बेग बोलने में कोई परेशानी नहीं। अ बोट, ये देखिए, फिर ब क्या है, कंसोनेंट है। अ पेन, प क्या है, कंसोनेंट है। बोलने में कोई परेशानी नहीं। वावेल कंसोनेंट, वावेल कंसोनेंट, वावेल कंसोनेंट। अब जैसे ही एलिफेंट आता है तो यदि मैं ए लगाऊं तो अ एलिफेंट मतलब वावेल और वावेल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ए के पास में एन लिख दिया। तो एन लिखने से क्या हुआ, एन कंसोनेंट हो गया और ये वावेल हो गया। तो बोलने में आसान हो गया। एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन एग। ठीक है, बोलने में आसान। तो ये बोलने में आसान बनाने के लिए लगाया गया एन, वरना अंतर कुछ नहीं है। ध्यान रखिए। अब हम पहले ए और एन का उपयोग देखते हैं कि ए और एन का उपयोग क्या कहता है। तो पहला तो यही है, आर्टिकल के बाद आने वाले शब्द का उच्चारण यदि स्वर हो, मतलब नाउन कैसा हो, नाउन या आर्टिकल के बाद कोई एडजेक्टिव आया हो तो उसका स्वर कैसा हो। यदि स्वर में उच्चारण स्वर का हो। अब स्वर कौन से, ए आई ओ यू याद मत रखिएगा, आप अ ई अहम तक याद रखिएगा। तो एन लगाते हैं। यदि उच्चारण व्यंजन हो तो ए लगाएंगे। सिंपल है। दिस इज एन एप्पल, देखिए अ आया, एन एप्पल, ए आया। शी हैज अ कार, क कैसा आया, व्यंजन आया, ए लगाया। आई एम एन इंडियन, ई क्या आया, वावेल आया, तो हमने एन लगाया। यू आर अ स्टूडेंट, शी हैज एन अम्ब्रेला। ठीक है। सेकंड, प्रोफेशन के पहले ए या एन का उपयोग होता है। प्रोफेशन, ठीक है। पद और प्रोफेशन में अंतर है, ध्यान रखिएगा। पद के पहले द लगाते हैं, प्रोफेशन के पहले अ लगाते हैं। राम वाज एन इंजीनियर, एन इंजीनियर, इंजीनियर देखे प्रोफेशन है, एन आया। क्यों आया, क्योंकि ई कैसा है, वावेल साउंड है। ठीक है। शी इज एन एसडीओ, एसडीओ। ठीक है। आई एम अ टीचर, ट आया मतलब कंसोनेंट आया। सपना इज अ डॉक्टर। ये सब पढ़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा, बड़ी सक्सेस.com पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स उपलब्ध है। कहीं से भी बैठे हो आसानी से कोर्स ज्वाइन करो, घर बैठे पढ़ो। संक्षिप्त शब्दों के पहले भी ए या एन का उपयोग किया जाता है। जैसे अभी ऊपर देखा भी साहब ने, आपने एन एस डी ओ देखा ना। ही इज एन आई ए एस and his wife is a PO. She is a BA and her brother is an MA. फोर्थ पॉइंट देखिए, एक प्रत्येक प्रति कोई या जाति बताने में ए एन का उपयोग किया जाता है। द हॉर्स हैज अ टेल। अब भाई कितनी टेल होती है, तो एक टेल होती है। सिंपल, एक बताया अपन ने। एवरी स्टेट हैज अ चीफ मिनिस्टर। कितने चीफ मिनिस्टर हैं, एक। राम कैन रन 10 किलोमीटर इन आवर, प्रति घंटे। ठीक है। आई अर्न ₹5,000 अ मंथ, प्रति मंथ, है ना, पर मंथ। राइस सेल्स ₹50 अ किलो। शी डिड नॉट गिव मी अ नॉवेल। मिस्टर राम वांट टू सी द प्रिंसिपल। अब देखो इसको समझ लो। हमने नाउन में जब पढ़ा था तो प्रॉपर नाउन पढ़ा था पहले। नाउन में प्रॉपर नाउन कैसा होता है, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कहीं भी आए वो कैसा आएगा, कैपिटल ही आएगा। प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी हम आर्टिकल नहीं लगाते, कोई सर्टेन स्थितियां होती है।
व्यक्ति के नाम के पहले तो बिल्कुल नहीं लगाते हैं, लेकिन कंडीशन कैसी है, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो उस व्यक्ति को आप नहीं जानते। यदि नहीं जानते तो आप कैसे बोलोगे? जैसे सपोज करो मेरे से कोई मिलने आया, तो आप क्या बोलोगे कि कोई राम आपसे मिलने आया। अब कोई राम मतलब वो कैसा हो गया? नॉन पर्टिकुलर हो गया। तो आप मिस्टर राम बोलो, मिस्टर राम वांट टू सी द प्रिंसिपल, मतलब हो गया कोई मिस्टर राम है जो प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं। ठीक है। एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। अब अपन ने बोला पूरी जाति बताने के लिए, एन एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, तो एलिफेंट बहुत बड़ा एनिमल है। कौन सा वाला एलिफेंट भाई? सारे एलिफेंट होते हैं, मतलब पूरी जाति को हमने बताया सारे एलिफेंट बड़े होते हैं। अब पिकॉक इज अ बर्ड। अब कौन सा पिकॉक बर्ड है? सारे ही पिकॉक बर्ड है ना। अगले नियम पे चले। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का उपयोग किया जाता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल। देखिए स्माइल को मॉडिफाई किसने किया? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ने किया, उसके आगे हमने ए लगाया। व्हाट अ ग्रैंड टावर, ठीक है। व्हाट अ प्रिटी डॉल, व्हाट अ प्रिटी डॉल, तो ये काउंटेबल नाउन है सब, है ना। हाउ फाइन अ नाइट, काउंटेबल नाउन है। हाउ टाल एन एक्ट्रेस, काउंटेबल नाउन है और वो भी कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए हमने ए या एन लगाया। छठा नियम देखिए, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करने पर ए एन का उपयोग करते हैं। इसको बहुत आसानी से समझना, बहुत सिंपल सा है। जैसे मैं कोई सामने खड़ा हुआ है, मैं बोलूं ही इज गांधी और ही इज अ गांधी। अब अंतर क्या हो गया? ही इज गांधी और ही इज अ गांधी। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो यदि गांधी है तो मैं बोलूंगा ही इज गांधी, लेकिन यदि सामने मेरा दोस्त खड़ा है वो गांधी जी के जैसा व्यवहार करता है, गांधी जी की विशेषताएं उसमें, तो मैं बोलूंगा ही इज अ गांधी। ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं शी इज अ लक्ष्मीबाई, शी इज लक्ष्मीबाई और शी इज अ लक्ष्मीबाई। अब देखो महारानी लक्ष्मीबाई तो अब नहीं है, यदि होती तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, जैसे चित्र हो यदि तो बता दें शी इज लक्ष्मीबाई। लेकिन यदि कोई लड़की ऐसी वीरता दिखाए तो हम क्या बोलेंगे? शी इज अ लक्ष्मीबाई। हिटलर का उदाहरण बहुत दिया जाता है, यू आर हिटलर और यू आर अ हिटलर। यदि हिटलर सामने खड़ा हो तो हम बोलेंगे यू आर हिटलर, लेकिन यदि अपना दोस्त या अपने कोई परिचित व्यवहार करे, ऐसा अपना बॉस ऐसा व्यवहार करे तो अपन क्या बोलते हैं? यू आर अ हिटलर या ही इज अ हिटलर। ठीक है। शी इज लता मंगेशकर। अब लता जी यदि सामने है तो बोल दो शी इज लता मंगेशकर, और यदि लता जी की वॉइस किसी के पास है तो बोल देंगे शी इज अ लता मंगेशकर। ठीक है। वो आगे चलो, अब द का उपयोग समझते हैं। आई होप के समझ में आया होगा। बड़ी सक्सेस.com पे इसको आसानी से पढ़ भी सकते हो। कहीं डाउट आए संपर्क कर लो, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो। ठीक है। द का उपयोग देखो, पूर्व निर्धारित वस्तु, मतलब क्लास में खास क्या करना है, सिर्फ समझना नहीं, याद करते जाना है। अपन ने ऊपर जो नियम देखे ना उनको याद करो तो काम के वो एप्लीकेशन होंगे। पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले द का उपयोग। पूर्व निर्धारित, देखो पहले से यदि पता होती कि क्या हो जाएगी, वो नॉन पर्टिकुलर नहीं कही जाएगी, वो पर्टिकुलर हो जाएगी। पर्टिकुलर हो जाएगी द लगाएंगे। पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले द। ओपन द विंडो, अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। 50 जो स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे उसमें 45 नंबर पे इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस किससे बोलते हैं हम? सामने वाला जो व्यक्ति उसी से बोलेंगे। जैसे ओपन द विंडो, मैंने बोला ओपन द विंडो, तो आप कौन सी विंडो खोलोगे भाई? ऐसा थोड़ी घर जाके विंडो खोलोगे। मैंने जो बोला ओपन द विंडो, जो विंडो सामने दिख रही है वो खोल दोगे। तो वो विंडो कैसी है? पूर्व निर्धारित है, तो मैंने द बोला। मैंने बोला डिड यू पोस्ट द लेटर, क्या आपने लेटर पोस्ट कर दिया? अब मैं कौन सा लेटर की बात कर रहा हूं? नेचुरल एक में जो पूर्व निर्धारित है उसी का पूछूंगा कि क्या तुमने वो लेटर डाल दिया, तो द लेटर। सिट इन द बस या स्टैंड अप ऑन द बेंच। सिट इन द बस, तो कौन सी बस में बैठ जाओ, ऐसा थोड़ी कोई सी में बैठ जाओ। मैं बताऊंगा कि सिट इन द बस, तो उसी में बैठो। स्टैंड अप ऑन द बेंच, अब स्टैंड अप खड़े हो जाओ भाई, तो कौन सी बेंच पे खड़े होगे? जो सामने उसी पे खड़े होगे, तो इसलिए पूर्व निर्धारित हो गई ना। पूर्व निर्धारित हो गई मतलब द। समझ गए? ठीक, पहला नियम कंप्लीट। आगे चलो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति की विशेषता बताने के लिए, ऊपर हमने देखा था पूरी जाति बताने के लिए, जो एलिफेंट वाला उदाहरण देखा था, पिकॉक वाला उदाहरण देखा था, है ना। इसमें पूरी जाति की विशेषता देखो, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कौन सा डॉग फेथफुल होता है? अरे भाई सारे डॉग फेथफुल होते हैं, तो द डॉग। द टाइगर इज अ फियर्स एनिमल। फियर्स मतलब डेंजरस, भयानक, खतरनाक। तो कौन सा टाइगर
खतरनाक होता है? सारे टाइगर खतरनाक होते हैं। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, कौन सी काउ यूजफुल होती है? सारी काउ यूजफुल होती है। ठीक है, तो ये विशेषता बताई हमने, वहां बता रहे थे और यहां बता रहे थे। ठीक है, अगला देखो, ये भी हमने ऊपर बताया था, प्रति कोई वाला। दर माप या हिसाब, दर माप या हिसाब बताने के लिए द का उपयोग। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, द लीटर, द किलो, क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर। ठीक है, और आगे चले, इस पे बड़ी सक्सेस.com पे बहुत सारी एक्सरसाइज भी है, आप आसानी से एक्सरसाइज के आंसर दो, एक्सरसाइज हल करो। मतलब हर टॉपिक पे तकरीबन 200-300 क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हुए, तो आप यदि ये टॉपिक पढ़ लिए और उस पर 200-300 क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा, वो टॉपिक हमेशा के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। कोई भी एग्जाम आएगी तो उसमें यही सब नजर आएगा। तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, सिंपल है, पढ़ सकते हो। आगे देखो, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द आता है। अब इसमें जरूरत क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम हमको पता होना चाहिए, यदि पता है तो आसानी से आप द लगा दोगे। एवरीबडी वांट्स टू प्ले द गिटार, देखो गिटार इंस्ट्रूमेंट है, द गिटार कर दिया, सिंपल है। जाकिर प्लेज द तबला, जाकिर साहब कौन, जानते हो आप, जाकिर अली, प्लेज द तबला वेरी वेल। एवरी ग्रेट सिंगर नोज हाउ टू प्ले द हारमोनियम, हर ग्रेट सिंगर जानता है कि कैसे बजाते हैं हारमोनियम को। हारमोनियम क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो द लगाया। आई वॉन्ट टू प्ले ऑन द हारमोनियम, ठीक है। शी कैन प्ले द गिटार, गिटार बजा सकती है, सिंपल है। राम प्लेज द तबला एवरी मॉर्निंग, सिंपल है। तो इंस्ट्रूमेंट के नाम याद है तो आसानी से जवाब दे सकते हो। और आगे चलो, किसी भी आविष्कार या इन्वेंशन के नाम के पहले द। अब देखो, आविष्कार इन्वेंशन का ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी आविष्कार इन्वेंशन है वो सब नाउन भी है, कॉमन नाउन भी है, तो उनके आगे ए भी आएगा। लेकिन यदि इन्वेंशन या डिस्कवरी या ऐसा कोई वर्ड यूज हो, वर्ब, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इन्वेंशन की बात कर रहा है। जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, टेलीविजन। अब टेलीविजन के आगे द आता है, क्यों आया, क्योंकि इन्वेंटेड है। अब सिंपल हम ये भी तो बोल सकते हैं, एवरी हाउस होल्ड हैज अ टीवी, तो वहां द क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वहां हम कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं लगाया, एक की बात कर रहे हैं। या इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने द टेलीस्कोप द टेलीविजन लिखा। आई वॉच्ड दिस मूवी, मैंने ये मूवी देखी, किधर देखी, ऑन द टीवी, क्लियर। लिसन टू द रेडियो। अगला नियम देखो, व्यक्ति के पद और शरीर के अंगों के नाम के पहले द। हमने वहां देखा था प्रोफेशन के नाम के पहले, अब पद है। द कमिश्नर, देखो कमिश्नर क्या है, प्रोफेशन नहीं है, पद है। द कमिश्नर हैज कम, दिस डिसीजन वॉज टेकन बाय द सीएम। अब सीएम क्या है, पद है, प्रोफेशन थोड़ी है। द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड, हेड पे मारा। लेकिन यही ध्यान रखना, अंगों के नाम के पहले द आता है, लेकिन पर्टिकुलर का हो तब। सिंपल बताओगे कि एक आदमी के पास क्या है, एक हेड, मैन हैज अ हेड, अ नोज एंड अ माउथ, तो ये तो सिंपल बताया आपने। आदमी के पास होता है क्या, एक सिर होता है, एक नाक होती है, एक मुंह होता है, तो ये तो एक बताया, इसमें थोड़ी बात करी, तो इसलिए द नहीं लगाएंगे, ठीक है। वो आगे चलो, 7 नंबर का नियम देखो, कॉमन नाउन का उपयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह करने पर। अब यदि नाउन याद नहीं है, कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, याद नहीं है तो क्या होगा, दिक्कत होगी, याद नहीं होगा नियम। तो नाउन वाली पोस्ट पढ़ो, ध्यान से देखो वीडियो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का उपयोग हम कैसे करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह। देखो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। द मदर इन हर, मतलब उसके अंदर माँ, माँ मतलब क्या, माँ का भाव। द सिंगर इन राम, मतलब राम में सिंगर का भाव। जैसे हम सिंगर नहीं है लेकिन हम गाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, सिंगिंग का भाव है हम में। द टीचर इन मी, द जज इन राजेश। ओ ऊपर चलो भाई, ठीक है, ये नियम समझ में आ गए। अब देख लो आगे, और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। देखो डिग्री, एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव में दिखेगा आपको 3 तरह के होते हैं, डिग्री होती है। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपेरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की, उसके सबके आगे हम द लगाते हैं, सिंपल। जैसे द बेस्ट आप जानते हो, राधा इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, राम इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन हिज फैमिली, ठीक है। तो द मोस्ट, अब नोट क्या लिखा, यदि मोस्ट का अर्थ वेरी के लिए किया गया तो मोस्ट के पहले ए नहीं आता है। मतलब बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनको हम मोस्ट या मोर लगा के कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, लेकिन मोस्ट जहां भी आया इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। यदि मोस्ट का मीनिंग वेरी है तो फिर हम वहां द नहीं लगाएंगे। जैसे शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल,
बहुत सुंदर लड़की है। तो यहां सबसे सुंदर लड़की नहीं है, जैसे यहां देखो, यहां सबसे सुंदर है क्लास में, सबसे बेस्ट है, इसलिए। समझ में आया? वो आगे देखो, दिस इज अ मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक। तो ये मोस्ट का मीनिंग क्या है? वेरी, के बहुत यूजफुल रेफरेंस बुक है। और एक और नोट है, ये भी देख लो, जब मोस्ट का अर्थ अधिकांश हो, मोस्ट का मीनिंग अधिकांश भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, तो किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब एन का उपयोग हम नहीं करेंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश पॉइंट आर लेबोरियस, इंग्लिश पॉइंट के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, वो सब कैसे हैं? लेबोरियस है, परिश्रमी है। तो मोस्ट के आगे देखिए द नहीं लगाया हमने। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं। ठीक है, और आगे चलो, कंपेरेटिव डिग्री से यदि सिलेक्शन का बोध हो तो कंपेरेटिव डिग्री के पहले द का उपयोग करते हैं। आप देखो, कंपेरेटिव डिग्री सिलेक्शन का बोध, सिलेक्शन मतलब आप द टू आएगा, सीधी लाइन क्या याद रखो, ये आप द टू। क्वेश्चन जब भी आएगा कैसा आएगा, उसमें आप द टू देगा वो, यदि आप द टू दे, कंपेरेटिव डिग्री दे, तो आगे द लगाना, सिंपल। शी इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू गर्ल्स, दिस इज द बेटर ऑफ द टू पेन्स। ये आप द टू जैसे ही आया मतलब समझ जाना गया, कंपेरेटिव डिग्री आएगी इसके पहले, उसके आगे द लगाना है। 10वां देखो, यूनिक वस्तुओं के पहले द का उपयोग। यूनिक वस्तु, यूनिक कैसी होती है भाई? पर्टिकुलर, कभी कभी एक ही होती है वो। जैसे दी अर्थ इज एन अमेजिंग प्लेस टू लिव। अब जैसे मैं दी पढ़ रहा हूं, द और दी ये कैसे होता है? देखो, अर्थ वावेल साउंड से यदि कोई नाउन शुरू होता है, कोई वर्ड शुरू होता है, तो उसके आगे जो द आएगा वो दी पढ़ेंगे। यदि देखो मून ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हमने द मून द सन बोलते हैं, लेकिन अर्थ वावेल से शुरू हो रहा है इसलिए इसको दी पढ़ते हैं। तो दी अर्थ, दी अर्थ इज एन अमेजिंग प्लेस टू लिव। तो ये अर्थ कैसा है? पर्टिकुलर है, यूनिक है। ऑल ऑफ अस नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सब जानते हैं सन किधर उदय होता है, तो ईस्ट में होता है। द मून अट्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ द पोएट्स, मोस्ट ऑफ द पोएट्स को अट्रैक्ट करता है मून, तो द मून यूनिक है। ऐसे यूनिक और क्या चीजें हैं? तो द इक्वेटर, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, द स्टार्स। ठीक है, ये याद हो जाएंगे, बाकी एक्सरसाइज में याद हो जाएंगे आपको। 11 नंबर का नियम क्या कहता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव, अर्थात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल। ऑर्डिनल और कार्डिनल दो होते हैं। ऑर्डिनल मतलब क्रम, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये बता ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम है। 1 2 3 4 ये कैसा है? ये कार्डिनल है। तो क्रम वाले यदि आए, ऑर्डिनल आए, तो हमको क्या लगाना है? द लगाना है। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट, तो क्या लगाना है? द। द नेक्स्ट बस विल गो आफ्टर सम टाइम, द नेक्स्ट बस। राम इज द फर्स्ट पर्सन टू कम हियर, द फर्स्ट। अब देखो एक नोट लिखा हुआ है मैंने, नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल है तो हम द लगाएंगे। लेकिन यदि नेक्स्ट और लास्ट का उपयोग यदि संडे, जनवरी, वीक, मंथ, ईयर के पहले किया गया हो तो फिर हम द नहीं लगाएंगे। देखो, रानी एंड सीमा केम हियर लास्ट वीक, वीक के पहले क्या आया? लास्ट। शी मेड सुमन लास्ट मंडे, मंडे के पहले क्या आया? लास्ट। तो देखो द नहीं लगाया दोनों जगह। आई विल गो टू भोपाल नेक्स्ट मंथ, मंथ के पहले नेक्स्ट आया तो द नहीं लगाया। ठीक है, ये देखो, ये एक्सरसाइज में आपको सब दिखेगा एज इट इज। आपको नियम यदि याद है, 2-4 बार ये देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, तो एक्सरसाइज करो, आसानी से आएगा आंसर। बोथ आप, सम आप, हाफ आप, मोस्ट आप, नन आप, ऑल आप, आइदर आप, नाइदर आप के बाद आने वाले नाउन के पहले द का उपयोग किया जाता है। मतलब ये सब याद रखना पड़ेंगे। याद कैसे होंगे? ये बार बार उपयोग करोगे नहीं, याद हो जाएंगे। बोथ आप, तो आपके बाद एक नाउन आएगा, नाउन के पहले द लगाना है। सम आपके बाद एक नाउन आएगा, नाउन के पहले द लगाना है। मोस्ट आपके बाद नाउन आएगा, नाउन के पहले द लगाना है। तो ऐसे ही नन आपके बाद, ऑल आपके बाद, आइदर आपके बाद, नाइदर आपके बाद। नाइदर ऑफ द गर्ल्स, देखिए आपके बाद गर्ल्स आया, गर्ल्स के पहले द लगाया, सिंपल। आइदर ऑफ द बॉयज इज एबल टू सॉल्व इट, आइदर के आपके बाद क्या आया? बॉयज आया, बॉयज के पहले द लगाया। मोस्ट ऑफ द मनी, मनी के पहले देखो द लगाया। ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव गॉन, ऑल ऑफ के बाद क्या आया? प्लेयर्स आया, पहले द लगाया। अगला नियम देखो, कंपैरिजन बताने के लिए सेम के पहले द का उपयोग। सेम यदि आए कंपैरिजन बताने के लिए तो फिर हम द सेम लिखेंगे। सेंटेंस में देखो, दीज पेन्स आर द सेम, ये वाले पेन सेम है, द सेम एज वी साइन दैट शॉप, जैसे हमने उस दुकान में देखे थे।
तो कंपैरिजन किया ना, इस दुकान में पेन देके उस दुकान से कंपेयर किया, तो द सेम। यूअर बुक इज द सेम एज माइन, तुम्हारी बुक मेरी बुक के समान है, तो द सेम। अगला देखो, वर्ग या जाति बताने के लिए किसी एडजेक्टिव के पहले द का उपयोग, मतलब वर्ग और जाति बताना, यदि एडजेक्टिव के आगे आप द लगाओगे तो वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, आपको नाउन की जरूरत नहीं है, एज अ नाउन काम करेगा। जैसे द पुअर, अब पुअर तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन आपने द पुअर बोला, इसका मतलब है सारे गरीब। द रिच मतलब सारे रिच, द यंग मतलब सभी यंग, द ओल्ड मतलब सारे ओल्ड। तो द पुअर लिव इन स्लम एरियाज, अब पुअर, सारे पुअर किधर रहते हैं? स्लम एरियाज में रहते हैं। द रिच डू नॉट ऑलवेज हेल्प द पुअर, सारे अमीर की बात कर रहा है, क्या अमीर जरूरी नहीं है कि हेल्प करे ही सही पुअर की। नंबर का नियम देखो, सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले, हमने नाउन पढ़े थे, नाउन में क्या देखा था? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्ति विशेष का नाम, स्थान विशेष का नाम, जैसे उज्जैन, इंडिया, सुभाष, है ना। तो द नहीं आता है, किंतु निम्न इसका अपवाद है, नीचे बहुत सारे अपवाद है, 6 नियम देखते हैं। देखो, किसी रिवर, सी, ओशन, बे, गल्फ, कैनाल के पहले द आता है, मतलब नदी हो, समुद्र हो, गल्फ हो, खाड़ी हो, नहर हो, इन सब के पहले द आता है, पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, है ना, द रेड सी, द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, इस तरह से। क्लियर है? अगला देखो, किसी माउंटेन रेंज या ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले द, माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं, श्रृंखला की बात कर रहे हैं, तो द हिमालयास, अब हिमालयास में क्या है? बहुत सारे पहाड़ है ना। द आल्प्स, आल्प्स पर्वत, बहुत सारे पर्वत हैं। द अंडमान्स, बहुत सारे द्वीप हैं। द वेस्ट इंडीज, इसमें बहुत सारे आइलैंड है। तो क्या हुआ? माउंटेन रेंज या ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले द, ये उदाहरण। परंतु माउंटेन पीक, पीक मतलब शिखर, माउंटेन पीक हो या अकेला द्वीप हो तो फिर द नहीं लगाएंगे। जैसे माउंट आबू, माउंट आबू क्या है? पहाड़ है, पीक है, श्रृंखला नहीं है, तो इसलिए द नहीं लगाया। नंदा देवी, तो द नंदा देवी नहीं बोलेंगे, कोई बोले तो गलत हो जाएगा। जावा सुमात्रा, ये द्वीप है, अकेले हैं, अकेले हैं तो द नहीं लगाना है। किसी डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, इनके नाम के आगे भी द लगाएंगे। जैसे द डेजर्ट ऑफ सहारा, सहारा का रेगिस्तान, तो द डेजर्ट। द पंजाब मेल, पंजाब मेल के आगे द इंटरसिटी, द विक्रांत, द विक्टोरिया। क्लियर है एकदम? यही सब दिखेंगे आपको, एक्सरसाइज करोगे ना आप, यही सब दिखेंगे। नेशनलिटी वर्ड्स, फिजिकल पोजीशन, जियोग्राफिकल डायरेक्शन, फिजिकल एनवायरनमेंट बताने वाले शब्दों के पहले भी द आता। देखो, नेशनलिटी वर्ड्स मतलब हमारी राष्ट्रीयता बताए जो, तो वो कौन से? द फ्रेंच, द इंडियंस, ठीक है। दूसरा फिजिकल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन कैसी? ऑन द टॉप, एट द बॉटम, ये क्या है? फिजिकल पोजीशन है। वो क्या था? जियोग्राफिकल डायरेक्शंस, जियोग्राफिकल डायरेक्शन जैसे द ईस्ट, द वेस्ट। फिजिकल एनवायरनमेंट हो जैसे द रेन, द फोग, द सी साइड, है ना, इन सब के आगे भी द। और देख लीजिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस बुक्स, आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट ब्रांचेस, होटल, रेस्टोरेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, इनके नाम के पहले द। अब देखो, पहला पॉलिटिकल पार्टी द बीजेपी, द हिंदू, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी तो द बीजेपी हो गई, रिलीजियस कम्युनिटी तो द हिंदू हो गया, रिलीजियस बुक्स द गीता, द कुरान, ठीक है, द बाइबल, आर्म्ड फोर्सेस द आर्मी, ठीक है, गवर्नमेंट ब्रांचेस द लेजिस्लेटिव, फिर होटल के नाम, रेस्टोरेंट के नाम तो द ग्रैंड होटल, द लायंस क्लब, द ब्रिटिश म्यूजियम, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये न्यूज़पेपर का नाम है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब के आगे भी द है। प्रॉपर नाउन किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, डायनेस्टी, एम्पायर, हिस्टोरिकल पीरियड या हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल इवेंट्स, इन सब के पहले भी द आएगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग हो, देखो कुतुब मीनार, ताजमहल, देखो द लगाया, द कुतुब मीनार, द ताजमहल। डायनेस्टी हो, डायनेस्टी मतलब राजवंश होता है, वंश, तो द गुप्ता डायनेस्टी, द रोमन एम्पायर, एम्पायर। हिस्टोरिकल पीरियड हो, कोई ऐतिहासिक पीरियड होता है ना, तो द विक्टोरियन पीरियड, द एलिजाबेथन एज हो, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन,
द बैटल ऑफ पानीपत, हिस्टोरिकल इवेंट है देखो, बैटल ऑफ पानीपत। क्विट इंडिया मूवमेंट, तो द क्विट इंडिया मूवमेंट, द पानीपत, है ना। देखो नोट, देखो नोट ऊपर हमने क्या पढ़ा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो तो हम द लगाते हैं, लेकिन एक नोट है, ऐसे बिल्डिंग तथा इंस्टीट्यूशन जिनके नाम दो शब्दों से मिलके बने हो, नाम कैसा है, दो शब्दों से मिलके बने हो, तथा जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति का तथा दूसरा किसी स्थान का नाम हो, तो उसके आगे हम क्या करेंगे, द लगाते हैं। देखो बहुत रेयर में ये पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है कि पूछ ले, तो याद होना चाहिए। लंदन जू, अब देखो ये जू किसका नाम है, स्थान का। लंदन, ये लंदन व्यक्ति का नाम भी होता है, जगह का भी नाम है, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट, ये दिल्ली व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, एयरपोर्ट जगह का नाम है, तो इसके आगे हमने देखो द नहीं लगाया। जयपुर पैलेस, जयपुर व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, पैलेस महल स्थान का नाम है, तो द नहीं लगाया। विक्टोरिया स्टेशन, स्टेशन स्थान का नाम, विक्टोरिया तो था, नाम था ही सही, आप जानते ही हो रानी का था, नाम था। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, ए एन द पढ़ लिया, ए एन द का उपयोग पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऐसी स्थितियां जहां पे आर्टिकल का उपयोग नहीं करते, एकदम सिंपल है, ये भी याद होना चाहिए ताकि आपको क्लियर हो जाएंगे एकदम। पहला है मटेरियल तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते। मटेरियल तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ये कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन पढ़ा है आपने, नाउन की पोस्ट यदि नहीं पढ़ी है आपने या वीडियो नहीं देखा है, देखो। मटेरियल तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जैसे गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, देखो गोल्ड क्या है, मटेरियल है, द नहीं लगाया, या ए एन द नहीं लगाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे भी नहीं लगाया। वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवार्ड, वर्च्यू देखो गुण है, इसके आगे भी द नहीं लगाया, या ए एन नहीं लगाया। वी ड्रिंक वाटर, वाटर क्या है, मटेरियल है, आर्टिकल नहीं लगाया। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, एयर क्या है, मटेरियल नाउन है, ए एन द नहीं लगाया। किसी गेम तथा स्पोर्ट्स, कलर, लैंग्वेज, डिसीज, सब्जेक्ट, इनके नाम के आगे भी द या ए एन नहीं लगाना है, मतलब आर्टिकल नहीं लगाना है। एवरीवन लाइक्स क्रिकेट, अ क्रिकेट, द क्रिकेट थोड़ी बोलते हैं। वी यूज टू प्ले हॉकी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, लैंग्वेज हो गई, आर्टिकल नहीं लगाना। मैथ्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट के आगे भी हमने आर्टिकल नहीं लगाया। रेड इज अ ग्रेट कलर, रेड के आगे देखो आर्टिकल नहीं लगाया। ही डाइड ऑफ कैंसर और डायबिटीज, देखो कैंसर या डायबिटीज बीमारी का नाम है, आर्टिकल नहीं। यू आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया और कैंसर, मलेरिया कैंसर के आगे आर्टिकल नहीं। थर्ड है, ये नियम याद रखना, ये एग्जाम में बहुत आता है, तो इसके बाद जो गलत सेंटेंस आता है वो भी ऐसा लगता है एकदम करेक्ट है, ठीक है। अभी देखो समझाता हूं तो आपको लगेगा। टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। वहां हमने पढ़ा था ऑल ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इसके बाद जो नाउन आएगा उसके पहले द लगाते। ये तीन पोजीशन ऐसी है जिनके बाद जो नाउन आएगा उसके बाद पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन आप जब लगाओगे तो लगेगा ऐसा कि एकदम सही यही है। ही वॉज गिवन, उसे दिया गया, क्या दिया गया, द टाइटल ऑफ अ किंग। आप ये लगा दोगे नहीं, ऐसा लगेगा एकदम सही, टाइटल ऑफ अ किंग तो सही लग रहा है, लेकिन है गलत, द टाइटल ऑफ किंग, ए एन द नहीं लगाना। ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ अ ट्रेनर, अ ट्रेनर लगाया क्या होगा, गलत हो जाएगा। ट्रेनर लिखना है, मतलब नाउन देना है खाली, क्या, टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ के बाद। राम हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ NSDO। अब जैसे ही NSDO लिखा हुआ आएगा तो आपको कैसा लगेगा, एकदम करेक्ट है कि SDO के पहले तो N ही लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखना रैंक ऑफ के बाद आ रहा है वो नाउन तो गलत हो जाएगा। अगला नियम देखो, अपॉइंट, मेक, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, ये चार वर्ब है, नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता। देखो ही वॉज अपॉइंटेड इंजीनियर, ही वॉज अपॉइंट, ये पैसिव में बनेगा सेंटेंस, ये भी ध्यान रखना। ही वॉज 10 नंबर का स्ट्रक्चर है, ही वॉज अपॉइंटेड एन इंजीनियर, तो आपको क्या लगेगा, एकदम सही। वहां इसको वो कैसे पूछता है, ये डॉट डॉट डालता है, ब्लैंक में पूछेगा ही वॉज अपॉइंटेड डॉट डॉट इंजीनियर, नीचे ऑप्शन दे देगा ए एन द नन ऑफ दीज, तो आप क्या लगा दोगे, इंजीनियर देखते थे आप एन लगा दोगे, घर आके पता चला आगे गलत हो गया, तो ऐसा नहीं करना। दे मेड हिम अ मॉनिटर, गलत हो जाएगा क्योंकि मेड है। अपॉइंट, मेक, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड। शी वॉज इलेक्टेड MP, NMP, आपको सही लगेगा, गलत हो जाएगा। ही वॉज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी, आर्टिकल नहीं। डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है,
शी केम ऑन मंडे, ऑन अ मंडे, ऑन द मंडे ऐसे नहीं लिखना है। आई रिटर्न ऑन होली, होली, द होली, अ होली नहीं करना है। आई विल गो टू मुंबई इन मार्च, इन द मार्च, इन अ मार्च नहीं। दिन और रात के हिस्सों के पहले, दिन और रात के हिस्सों के पहले यदि, दिन और रात के हिस्सों के नाम देखो यहां लिखे, डॉन, डॉन मतलब सूर्योदय होता है ना, लालिमा आती है, सूर्योदय आते हैं उससे पहले उसको डॉन बोलते हैं, ठीक है। DON नहीं है, DAWN है। एक हीरो होंडा गाड़ी भी आती थी डॉन, है ना। तो डे ब्रेक, सनराइज, नून, इवनिंग, डस्क, ट्विलाइट, नाइट, मिडनाइट। अब ये डस्क क्या है, ये जो लालिमा आती है सुबह, सूर्यदेव आते हैं तब लालिमा आती है तो डॉन। शाम को जब जाते हैं, जाने के बाद लालिमा आती है उसको डस्क बोलते हैं, डान टू डस्क भी कहा जाता है, फ्रेज है। तो इनके पहले यदि एट, बिफोर, आफ्टर या बाय आए तो आर्टिकल नहीं आएगा। मतलब ये चार प्रीपोजिशन है, ये चार यदि इनमें से किसी के पहले आए तो फिर इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जाम्पल में देख लो, शी केम टू मी एट नाइट, एट नाइट, एट द नाइट नहीं लिखना है, क्योंकि नाइट के क्या है, दिन रात के हिस्सों के नाम है। नाइट के पहले क्या आया, एट आया तो आर्टिकल नहीं। शी मेट मी एट डान, द टीचर मेट मी बिफोर इवनिंग, बिफोर द इवनिंग, बिफोर इवनिंग नहीं। ही विल कम हियर बाय नाइट, बाय द नाइट नहीं करना है, ठीक है। यातायात के साधन के पहले यदि बाय आता है तो आर्टिकल नहीं आता है। देखो सिंपल एकदम से, शी वेंट देयर बाय कार, बाय कार यातायात के साधन के पहले, बाय कार, बाय बस, बाय प्लेन, बाय एरोप्लेन, बाय शिप, बाय बाइसिकल, ठीक है, याद रखिएगा। शी वेंट देयर बाय कार, निशा हैज नेवर ट्रेवल्ड बाय बस, आई गो टू द ऑफिस बाय एरोप्लेन, बाय एन एरोप्लेन नहीं, गलत हो जाएगा। हाँ फुट आ जाए तो ऑन फुट होता है, याद रखिएगा, वहां आन आता है, बाय नहीं। भोजन के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन यदि उस भोजन को पर्टिकुलर बताया है, जैसे शी हैड लंच एट 3 PM, लंच के पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाया। ही कुडंट हैव ब्रेकफास्ट टुडे, देखो ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन इनके पहले यदि कोई एडजेक्टिव आ जाए या इसको कोई खास बताया गया हो, पर्टिकुलर बताया गया हो, तो फिर आप लगाओ द, कोई परेशानी नहीं, आर्टिकल लगा सकते हो। दे अरेंज्ड अ नाइस डिनर, देखो डिनर कैसा, नाइस, एडजेक्टिव आ गया ना तो ये लगा दिया। दे गेव अस अ गुड लंच, लंच के पहले नहीं लगाना है, लेकिन गुड के, लंच के पहले क्या लग गया, गुड, एडजेक्टिव लग गया तो ये लगाया। द डिनर होस्टेड बाय राजीव, कौन सा डिनर, द डिनर, पर्टिकुलर कर दिया, कौन सा डिनर, होस्टेड बाय राजीव, वाज एक्सीलेंट, तो ये पर्टिकुलर हो गया ना इसलिए लगाया। द ब्रेकफास्ट वाज वेल कुक्ड यस्टरडे, कल का ब्रेकफास्ट वाज वेल कुक्ड, बेहतरीन बना था, पर्टिकुलर हो गया तो इसलिए द लगाया, ठीक है। तो ये बड़ी सक्सेस.com पे ये सब आप आसानी से पढ़ सकते हो और ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं क्या पढ़ाता हूं, इस तरह सब समझाऊंगा 1 to 1, साथ में हम ढेर सारी एक्सरसाइज करेंगे। मेन चीज है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जब तक आप नहीं करोगे सिलेक्शन होने की कोई संभावना नहीं है। बाकी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, सिंपल है, नंबर आपके पास है, फोन लगाओ या व्हाट्सअप करो, अपनी परेशानी सुलझाओ। थैंक यू वेरी मच।